दोस्तों, एक बार सोचो, अगर कोई तुम्हें कॉकरोच बोले, तुम क्या करोगे? ऑप्शन ए, रोना। ऑप्शन बी, इग्नोर करना। ऑप्शन सी, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी बना देना। इंडिया ने ऑप्शन सी चुना क्योंकि हम इंडियंस थोड़ा एक्स्ट्रा ही करते हैं। तो आज बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ 4 दिन में बीजेपी और कांग्रेस को इंस्टाग्राम पर पीछे छोड़ गई। हाँ भाई, 14 मिलियन फॉलोअर्स सिर्फ 4 दिन में। जब आप उन्हें कॉकरोच बोलते हो तो वो इन्फेस्टेशन बना लेते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलते हैं 15 मई 2026 की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एक केस सुन रहे थे जहां कुछ लोग लीगल सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे। तब उन्होंने कहा, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस who don't get any employment or have any place in profession. Some of them become media, some RTI activists, and they start attacking everyone. बस एक शब्द, कॉकरोच। सरकार जॉब्स नहीं दे पा रही, एग्जाम्स में चीटिंग हो रही है, नीट पेपर लीक हो रहा है और ऊपर से यूथ को कॉकरोच बोला गया। उसके बाद सोशल मीडिया फट पड़ा, ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा, मीम्स फ्लड हो गए और फिर एक 30 साल के लड़के ने सोचा, अगर कॉकरोच हैं तो पार्टी बना लेते हैं। उस लड़के का नाम है अभिजीत दिपके। पुणे में पढ़ा, बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहा था। पहले आपके लिए सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चला चुका था। 15 मई की रात को कॉकरोच बोला गया। 16 मई को अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी। सिर्फ एक गूगल फॉर्म डाला, पार्टी मेंबरशिप के लिए भरिए। ना ऑफिस, ना हेडक्वार्टर्स, ना फंडिंग, सिर्फ एक गूगल फॉर्म और इंडिया का गुस्सा। और कुछ ही घंटों में 6 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। अब नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो होता है, इकोनॉमी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सीजेपी का मैनिफेस्टो थोड़ा अलग है। उनका स्लोगन है सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। हाँ, लेजी भी ऑफिशियली स्लोगन का पार्ट है। और पार्टी ज्वाइन करने के क्राइटेरिया भी इंटरेस्टिंग है। अनएम्प्लॉयड हो, लेजी हो, क्रॉनिकली ऑनलाइन हो, प्रोफेशनली रेंट कर सको। अब सुनते हैं उनका 5 पॉइंट मैनिफेस्टो। पॉइंट 1, कोई भी चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा मेंबर नहीं बनेगा। पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड सिस्टम खत्म। पॉइंट 2, अगर किसी का वैलिड वोट डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यूएपीए लगेगा। वोटिंग राइट्स छीनना टेररिज्म के बराबर माना जाएगा। पॉइंट 3, पार्लियामेंट और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन। पॉइंट 4, जो पॉलिटिशियन इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी बदलेगा उस पर 20 साल का बैन। पॉइंट 5, मीडिया ऑनरशिप रिफॉर्म, कोई एक कॉर्पोरेट पूरा मीडिया कंट्रोल नहीं करेगा। और एक बोनस डिमांड भी, नीट पेपर लीक के बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। अब शॉकिंग पार्ट देखो, सिर्फ 4 दिन बाद बीजेपी इंस्टाग्राम लगभग 11 मिलियन फॉलोअर्स, कांग्रेस इंस्टाग्राम लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स, सीजेपी इंस्टाग्राम 14 मिलियन फॉलोअर्स। एक सटायरिकल पार्टी एक गूगल फॉर्म से लॉन्च हुई और 4 दिन में दोनों नेशनल पार्टीज को क्रॉस कर दिया। अभिजीत दिपके ने एक्स पर पोस्ट किया, इट टुक जस्ट 4 डेज। और एक और लाइन, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यूथ। ये सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन का डिजिटल एक्सप्लोजन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अभिजीत ने खुद बताया कि पार्टी का लोगो, मैनिफेस्टो, डिजाइन और ब्रांडिंग उसने क्लॉड और चैटजीपीटी जैसे एआई टूल्स की हेल्प से सिर्फ 24 घंटे में बना दिया। एआई से पार्टी बनाओ और नेशनल पॉलिटिक्स में वायरल हो जाओ। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। जैसे ही सीजेपी वायरल होती है, उनका एक्स अकाउंट इंडिया में ब्लॉक हो जाता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है, @CJP_2029 has been withheld in 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 response to a legal demand। किसकी डिमांड? कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं। फिर अभिजीत एक नया अकाउंट बनाता है, @cockroachesback, और पहला पोस्ट करता है, You thought you can get rid of us, LOL। उसके बाद एक और लाइन, कॉकरोचेस डोंट डाई। और कुछ ही घंटों में नए अकाउंट पर हजारों फॉलोअर्स आ गए। इंस्टाग्राम पर भी ग्रोथ कंटिन्यू होती रही। अब थोड़ा सीरियस एंगल समझते हैं। ये सिर्फ मीम नहीं है। इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक ह्यूज प्रॉब्लम है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक्स हो रहे हैं, जॉब्स कम हैं, इन्फ्लेशन हाई है
और बहुत लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा। और जब यूथ को कॉकरोच बोला गया तो वो फ्रस्ट्रेशन इंटरनेट पर एक्सप्लोड हो गई। सीजेपी बेसिकली एक मैसेज है, ठीक है, अगर तुम हमें कॉकरोच समझते हो तो हम इन्फेस्टेशन बनेंगे। ऐसी मूवमेंट्स दुनिया में पहले भी हो चुकी है। फ्रांस में येलो वेस्ट्स मूवमेंट हुआ। इटली का 5 स्टार मूवमेंट कॉमेडी और इंटरनेट कल्चर से शुरू हुआ। आइसलैंड में बेस्ट पार्टी नाम की सटायरिकल पार्टी ने इलेक्शन भी जीता था। अब रूमर्स आ रहे हैं कि सीजेपी बिहार के बांकीपुर असेंबली बाय इलेक्शन में कैंडिडेट उतार सकती है, बीजेपी और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के अगेंस्ट। अब ये होगा या नहीं अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग इस मूवमेंट को सीरियसली लेना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों, पूरी स्टोरी का समरी ये है। एक जज ने कॉकरोच बोला, एक लड़के ने गूगल फॉर्म बनाया, 6 लाख लोग मेंबर बन गए, 14 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आ गए, एक्स अकाउंट ब्लॉक हुआ, पार्टी वापस आ गई, कॉकरोचेस डोंट डाई। और अब इलेक्शंस लड़ने की बात हो रही है, सिर्फ 5 दिन के अंदर। चाहे आप सीजेपी को सीरियस मूवमेंट मानो या मीम पार्टी, एक बात क्लियर है, इंडिया का यूथ गुस्से में है, क्रिएटिव है और अंडर एस्टिमेट करना डेंजरस हो सकता है। और नेक्स्ट टाइम कोई उन्हें अंडर एस्टिमेट करे, कॉकरोच याद रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मैं भी कॉकरोच हूँ, सब्सक्राइब कर लो। हम भी लेजी हैं लेकिन वीडियोस बनाते रहते हैं। जय हिंद।